स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का इख्तियार है, मेरे आईनी हक को कोई तलब नहीं कर सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अपने इख्तियारात से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा, किसी के खिलाफ नहीं, ऐवान के तकद्दुस के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। आर्टिकल 62 और 63 को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आईनी दिफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई रुकन हल्द से रूगर्दानी करेगा तो उस पर 63, 62 का इतलाक होगा। कोस्ट गार्ड्स मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं, इंसदाद मनशियात में कोस्ट गार्ड्स की काविशें काबिल सताइश हैं। स्मगलिंग किसी भी मईशत के लिए बहुत नुकसानदेह है। पाकिस्तान में किसी भी सूरत अशिया की गैर कानूनी नकलो हमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें जारी। कराची के मुतादिद इलाकों में रिमझिम। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, शुमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान, इस्लामाबाद और जनूब मशरकी सिंध में बारिश का इम्कान। बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। शकरगढ़ के करीब नाला बई बिफर गया। नाले के तराफ इलाकों में दरमियानी दर्जे का सैलाब। खेतों में काम करने वाले मुतादिद अफराद फंस गए। 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हरीपुर में तूफानी बारिश से लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद सड़कें ब्लॉक हो गई। दर्जनों देहात का तहसील गाजी से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें जारी। कराची के मुतादिद इलाकों में रिमझिम। DHA 1 अख्तर कॉलोनी में हल्की बारिश। काला पुल, सदर ओल्ड सिटी एरिया, बर्न्स रोड पर भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटे में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, शुमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान, इस्लामाबाद और जनूब मशरकी सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हरीपुर की तहसील गाजी के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश से लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद सड़कें ब्लॉक हो गईं। दर्जनों देहात का तहसील गाजी से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। तूफानी बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का खतरा बढ़ गया। दरियाए सिंध, चनाब, जेहलम, काबुल, सवात, पंजगोड़ा, चतराल और हुंजा के बहाव में इजाफा मुतवक्के। जनूबी बलोचिस्तान के कीथर रेंज से निकलने वाली नदी नालों में सैलाब का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स तारीख की पहली बार 1,33,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारगिल के हीरो हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 26वां योम शहादत। गजर में हवालदार लालक जान शहीद के मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते की सलामी। मुल्क भर के मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम। मातका कारगिल के हीरो को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरिया और फजाइया के सरबराहान का भरपूर खिराज अकीदत। कारगिल की लड़ाई के दौरान लालक जान शहीद ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमलों को बेखौफी से पसपा किया। अफवाज पाकिस्तान और कौम उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत सियासी क़यादत का गिलगित बल्तिस्तान के अजीम सपूत लालक जान शहीद को सलाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौम को अपने अजीम सपूत लालक जान शहीद की कुर्बानी पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन के हमले हवालदार लालक जान शहीद के हौसले पस्त ना कर सके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी गिलगित बल्तिस्तान के अजीम सपूत को खिराज अकीदत। कहा, लालक जान शहीद ने बेमिसाल जुर्रत से दिफाए वतन का रोशन बाब रकम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का योम आशूर के दौरान अमन अमान के क़याम पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों की खिदमात को
काबिल सताइश करार दिया। अज़ादारों को महफूज माहौल फ्राहम करने पर सिक्योरिटी एहलकारों से इजहार तशक्कुर, कहा दिन रात ड्यूटी अंजाम देने वाले जवानों को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी इदारों की पेशा वराना खदमात मुल्क का फ़ख्र है। क़याम में सिक्योरिटी, सिविल डिफेंस और ज़िला इंतज़ामिया का अहम किरदार है। फिर मैंने आपके सामने कुछ मेंबर्स को सस्पेंड किया, कुछ मेंबर्स को मैंने नोटिसेस भिजवाए, कुछ मेंबर्स को उनको मैंने पहले रूलिंग भी पास की और उसमें बताया कि असेंबली को उसके क़वाइद के मुताबिक चलना है। यहाँ पर सवाल पैदा हुआ कि ड्यूरिंग दिस कोर्स ये भी बहस चल पड़ी कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात भी चल रही है और डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन करेगी और उसका रेफरेंस मैं उन्हें भेजूंगा। ईवान में ऑपोजिशन अरकान को भी बोलने का पूरा मौका दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, ईवान का तकद्दुस सबके लिए ज़रूरी है। ईवान में हुल्लड़बाजी करने का किसी को हक नहीं। हंगामा आराई पर कुछ कारकुनान को नोटिस दिए, कुछ के खिलाफ कार्रवाई की। स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का इख्तियार है। मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा और लिखा गया। हफ्ते के दौरान हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका है, कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुमीद, कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ ईरान से मुस्तकिल डील पर काम करने पर बातचीत करूंगा। अमरीकी सदर का रूसी हममंसब पुतिन से गुफ्तगू पर एक बार फिर मायूसी का इजहार। एलन मस्क ने अमरीका में तीसरी सियासी जमात के ऐलान को मुज़हका खेज करार दे दिया। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म हो गया। फलस्तीनी हुकाम का कहना है मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे के इख्तियार नहीं थे। इससे कबल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने बयान देते हुए कहा था कि हमास के ताज़ा तरीन मुतालबात इसराइल के लिए नाकाबिल कबूल हैं। ताहम इसके बावजूद वो दोहा में एक आला सतह की मुज़ाकराती टीम भेज रहे हैं। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद पहली बार इसराइली तैयारों का यमन में बड़ा फजाई हमला। यमनी समंदर के किनारे अहम बंदरगाहों और बिजली घर को निशाना बनाया। होदेदा, रशीसा, सलीम बंदरगाहों और रास कनाते पावर प्लांट पर भी बमबारी। गैलेक्सी लीडर नामी एक कार्गो जहाज पर भी हमला किया। हौसियों की जानिब से इसराइल पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे। दुनिया की उभरती मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स की ईरान पर हमलों की शदीद मसम्मत। ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स का 2 रोज़ा इजलास। मुश्तरका इलामी में कहा गया 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे। गज़ा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज की वापसी का मुतालबा। इलामी में अमरीका या इसराइल का नाम लेकर उनकी मज़म्मत नहीं की। मोदी सरकार ने अग्निवीर स्कीम के नाम पर भारतीय नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। मोदी की अग्निवीर साजिश ने करोड़ों नौजवानों को मुस्तकिल रोजगार से महरूम करके 4 साल जंगी गुलामी में धकेल दिया। अग्निवीर साजिश के तहत सिपाहियों से पेंशन, तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तकिल नौकरी का हक छीन कर अडानी को अरबों के दिफाई ठेके दे दिए गए। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकुन जारियां। हलाकतों की तादाद 80 हो गई। हलाक होने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। सबसे ज्यादा जानी नुकसान केयर काउंटी में हुआ, जहां 68 अफराद हलाक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सैलाब से मुतासरा रियासत टेक्सास की केयर काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स की पॉलिसियों को अमरीका मुखालिफ करार दे दिया। अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ चलने वाले ममालिक पर 10% इजाफी टैरिफ की धमकी दे दी। कहा आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतालिक खतूत इरसाल कर दिए जाएंगे। ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसी का साथ देने के मामले पर किसी मुल्क को छूट नहीं मिलेगी। ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में ब्रिक्स सरबराही इजलास के एलामिये में ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमलों की मजम्मत की गई थी। तंजीम ने गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का भी मुतालबा किया था।